ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द यस्टरडेज लेक्चर। यहाँ पर हम लोग है ना इसके लिए क्वेश्चंस लिखने की कोशिश कर रहे थे, तो उस लेक्चर के बारे में ही कंटिन्यू हम लोग बात करते हैं। जिसको भी कहीं पर भी इश्यू जनरेट हो तो वो मुझे बताना, ठीक है? जिसको भी कहीं पर इश्यू जनरेट हो मुझे बताते चलना। पहले ये बताओ कि जहाँ हम लोगों ने ये ब्लॉक डायग्राम बनाया था और ये एचएस डायग्राम बनाया था, इसमें तो इश्यू नहीं होगा? नो सर। वेरी गुड। फिर दूसरी चीज, फिर हम लोगों ने ना ये जो वैल्यूज निकाली थी HF1 HF2 HF3 HF4 H0 H1 H2 H3 H4, ये भी क्लियर थी कल तक के लेक्चर के अंदर, है ना? बात करते हैं इनकी इक्वेशंस बनाने की कि इनकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं। तो देखो इनकी इक्वेशंस बनाते हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ पर इसका यूज करके इक्वेशन बनाते हैं। HS को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। HS में शिफ्ट कर देता हूँ, फिर इसकी जगह पे इक्वेशन क्रिएट कर देते हैं अपन। तो इसको साइड कर दिया, वापस आ जाते हैं अपने इस डायग्राम के लिए। अब इसके साथ में ना इसकी इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं ना। चलो सबसे पहले बात करते हैं फीड हीटर 1 के लिए, ठीक है? मैं मार्किंग कर देता हूँ फीड हीटर्स की, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉ करते हैं। दिस इज द फीड हीटर 1, दिस वन इज द फीड हीटर 2, दिस वन इज द फीड हीटर नंबर 3, ठीक है? ये क्या है? ड्रेन कूलर। दिस इज द ड्रेन कूलर, ठीक है? ये हमारे पास ये चार चीजें हैं जिनके लिए हमको क्या करना है, वो इक्वेशंस राइट करनी है। चलो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, फॉर द फीड हीटर 1। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके लिए? फॉर द फीड हीटर 1। अक्षत इक्वेशन बता इसके लिए, इसके लिए इक्वेशन बताओ। हेलो। हाँ हेलो बच्चों, सर। हाँ बता। यस बोल, आ रही आवाज, आ रही है तेरी, बता। यस अक्षत। सर नहीं पता। बेटा सर इसको नहीं सिंपल पता। सा, नहीं पता इज नॉट आंसर ना। हमको सिर्फ इसको सिंपल सा देखना है किसको। ये जो हमारा फीड हीटर 1 है ना, देखिए हम मार्क कर रहा हूँ, मैं ब्लिंक करवाएगा। ये जो फीड हीटर 1 है ना, इस फीड हीटर 1 को हम लोगों को सिंपल सा ये देख के ये बता कितनी एनर्जी इन कर रही है और कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है। एनर्जी इन करने के लिए क्या करना है, एंथैल्पी और उसके मास को मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने बाकी सारी वैल्यूज लिखी हुई वहां पर, बस तुमको ये देखना है कितना एंटर कर रहा है और कितना लीव कर रहा है। अगर ये तुम लोग ढंग से लिख लोगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी, उसमें कहाँ इश्यू आएगा। अब देख के बता कितनी एनर्जी इन कर रही है। चल पहले के लिए मैं बताता हूँ, सुनना सब लोग सुनना। देखो एक तो M1H1 एंटर कर रहा है, ठीक है? दूसरा हमारे पास में एंटर कर रहा है HF2। दूसरा हमारे पास में क्या एंटर कर रहा है, HF2। अगर लीविंग की बात करें तो क्या क्या लीव कर रहा है, एक तो ये HF1 लीव कर रहा है, दूसरा क्या लीव कर रहा है, ये M1HF1 लीव कर रहा है, ठीक है? वापस सुना, क्या क्या लीव कर रहा है, HF1 लीव कर रहा है और M1HF1 लीव कर रहा है। अगर एंटर कर रहे थे तो क्या क्या एंटर कर रहा था, ये M1H1 एंटर कर रहा था और ये HF2 एंटर कर रहा था। सिर्फ HF2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से आने के बाद में ये कितनी हो गई है, यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया, 1 kg। यहाँ पर अमाउंट ऑफ स्टीम कितनी हो गई है, 1 kg। तो मैंने इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, सिंपल सा HF2 लिखा है। क्लियर है अक्षत? यस सर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इक्वेशन लिख दी यहाँ पर
कि M1 प्लस HF2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या लीव कर रहा है बाहर, M1 HF1 लीव कर रहा है प्लस HF1 लीव कर रहा है, प्लस HF1 लीव कर रहा है। तो क्या हम यहाँ से M1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, HF1 माइनस HF2 अपॉन H1 माइनस HF1। और हमने कल है ना ये सारी वैल्यूज निकाली थी, HF1 कितना है, HF2 कितना है, H1 कितना है, HF2 कितना है, ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने कल फाइंड आउट करी थी। यस सर। M1 बताओ कितना आया, कुणाल कितना आया M1? 0.07। 0.07? यस सर। अभी किसने बोला, आवाज नहीं आई। सर 0.085। 0.085 ये करेक्ट है। 0.085 तो भी करेक्ट है। कुणाल गड़बड़ हुई है कहीं पर? भाई HF1 630 है, HF2 449 है, और H1 और HF1 का यूज कर रहे हो तो ये ना 0.085 आना चाहिए। यूनिट बोलो, इसकी यूनिट क्या हो सकती है? कल समझाई थी ना इसकी यूनिट, इट्स यूनिट इज किलोग्राम पर केजी ऑफ एंटरिंग स्टीम, कि कितनी स्टीम हमारी एंटर कर रही है पर केजी ऑफ एंटरिंग स्टीम। ये वैल्यू आएगी M1 की। कुणाल चेक करना बच्चे कहाँ गलती हुई है, कहीं तूने M2 की वैल्यू तो नहीं बोल दी M1 की जगह पर। बात करते हैं फीड हीटर 2 की। यस अक्षत, इक्वेशन बता, सामने स्क्रीन पर देख और इक्वेशन बता। यस सर। सर M2S2 प्लस HF3 प्लस HF3 सर इक्वल्स टू HF2 प्लस HF2 इक्वल्स टू HF2 प्लस HF2 M1 M2 HF2 M1 M2 नहीं, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, ठीक है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इक्वेशन अधूरी है। सर M1 प्लस M1 H1 नहीं आएगा एंटरिंग में? M1 H1 नहीं आएगा एंटरिंग में, M1 HF1 आएगा। हाँ HF1, M1 HF1 आएगा। बच्चे ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू कहाँ से है इसमें? ये बता रहा हूँ ना, देखिए हाईलाइट कर दिया मैंने। ये वाली जो वैल्यू है ये भी तो इसके अंदर एंटर कर रहा है। जी 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 ठीक। ठीक है, इससे ये वाली वैल्यू आई। बच्चे किसी को भी कहीं पर भी डाउट आ जाए ना क्वेश्चन के अंदर तो एक साथ पूछना, क्योंकि बड़ा ही टिपिकल है कि अपन इस टाइप से इसको है ना समझ सके। तो मैं बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि इसको समझाने की। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम यहां से M2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, M2 कितना आ जाएगा, फॉर्मूला बोलो। क्या इक्वेशन जनरेट होगी यहां पर से M2 के लिए? द वैल्यू ऑफ M2 इज यहाँ पर HF2 फ्री है माइनस HF3 प्लस M1 into HF2 minus HF1 माइनस HF1 divided by upon S2 minus S2 minus HF2. When we put these value, what we get? क्या मिलेगा? M2 कितना आएगा? 0.0788। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट,
0.0788। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, कि M2 is equals to 0.0788 यूनिट, सेम किलोग्राम पर kg ऑफ एंटरिंग स्टीम ना, पर kg ऑफ एंटरिंग स्टीम। फीड हीटर 3 के लिए इक्वेशन बता दो फॉर द फीड हीटर 3। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हम लोग लिख सकें। ओके, यहीं पर लिख देता हूँ फीड हीटर 3 के लिए, फॉर द फीड हीटर 3। वीरेंद्र बता इक्वेशन। सर H3M3 H3M3 प्लस HF2M1 M1 प्लस M2 ठीक है, HF2M1 प्लस M2 प्लस HF5 प्लस HF5 इक्वल्स टू HF3 HF3M1 M2 M3 प्लस में सर, ठीक है, M1 प्लस M2 प्लस M3 HF3। ठीक है, बट यहाँ पर ना अब हमारे पास में एक इश्यू क्रिएट हो गया। अच्छा, एक चीज तो रह गई, HF5 एंटर कर रही है ना, ये HF3 किसने लिखाई है? 5 बोला था। अच्छा, मेरी गलती हो गई, HF5। यहाँ पर एक इश्यू ये हो गया कि हमने जब यहाँ पर कल वैल्यूज फाइंड आउट करी थी तो इस वैल्यू के अंदर HF5 का तो है ना कहीं पर एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और ये हम स्टीम टेबल से निकाले भी नहीं थे कि HF5 कितना आएगा। तो इस HF5 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो ड्रेन कूलर है इस ड्रेन कूलर की इक्वेशन लिखनी होगी, और इस ड्रेन कूलर की इक्वेशन लिखने के बाद में जो भी इक्वेशन हमारे पास आएगी या तो उसको यहाँ पर पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है ना अपन ने लीनियर इक्वेशन के लिए। सर HF5 की वैल्यू तो पता ही है ना। कहाँ पता है? ये देख, बाकी तो सब पता था, इसकी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा? पता कैसे निकालेगा, मतलब बेसिकली डिस्कशन यही है कि ये HF5 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, बाकी वैल्यूज पता है उससे तो इसकी वैल्यू निकलेगी नहीं। अभी ये जो हमने यहाँ पर देखो ड्रेन कूलर मार्क किया हुआ है ना, ये ड्रेन कूलर, ये वाला ड्रेन कूलर, ठीक है, इस ड्रेन कूलर से ये वाला ड्रेन कूलर, इस ड्रेन कूलर से मुझे क्या निकालना होगा, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो इस ड्रेन कूलर को मुझे क्या करना है, इसकी इक्वेशन लिखनी है ड्रेन कूलर के लिए। तो इस ड्रेन कूलर में भी सेम चीज, कितना एंटर कर रहा है कितना आउट निकल रहा है, वही चीज अगर हम लोग मेंशन कर दे तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ड्रेन कूलर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ड्रेन कूलर की इक्वेशन कौन बताने वाला है? गौरव। यस गौरव, ड्रेन कूलर के लिए इक्वेशन। Yes, sir, 1 minute. सर नहीं पता। अरे यार, ये नहीं पता वाला वर्ड क्यों यूज करते हो? अभी इतनी देर से 3 इक्वेशंस तुमको समझाई, वो किस लिए समझा रहे हैं, ताकि हम लोग सिर्फ ये समझ सके कि एंटर क्या कर रहा है और लीव कर क्या कर रहा है। तुझे सिर्फ फोकस करना है किसके ऊपर, इस ड्रेन कूलर के ऊपर। अब इस ड्रेन कूलर को अलग से उठा के साइड में सोच के देख ले कि क्या क्या तो एंटर कर रहा है इसके अंदर, क्या क्या लीव कर रहा है इसके अंदर। सबके अंदर है ना एरो के निशान बने हुए हैं। यस सर, 1 मिनट। ठीक सर है, इसमें HF4 एंटर कर रहा है। बिल्कुल एंटर कर रहा है, और क्या एंटर कर रहा है इसमें? और सर HF3 M1 प्लस M2 प्लस M3। बिल्कुल। और ये HF5 एग्जिस्ट कर रहा है, HF4 भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें बाहर निकल रहा है। HF4 अकेला थोड़ी ना है, साथ में वो M1 प्लस M2 प्लस M3 लेके बाहर निकलेगा।
हाँ सॉरी है ना, वो HF4 अकेला नहीं जाएगा, साथ में M1 प्लस M2 प्लस M3 लेके बाहर जाएगा। तो एंटर करने वाली वैल्यूज M1 प्लस M2 प्लस M3 HF3, ठीक है, प्लस HF4। HF4 के साथ में मैंने 1 माइनस समेशन M नहीं लिखा है क्योंकि ये यहाँ पर जाके क्या हो रहा है, ये वैल्यूज क्या कर रही है, इसको मिक्स कर दी है यहाँ पर हम लोगों ने। इससे एग्जिस्ट क्या हो रहा है, इससे एग्जिट कर रहा है HF5 प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3 HF4। यहां से हम इजीली किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, HF5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो HF5 की वैल्यू को उठाकर कहां पर पुट कर देना, फीड हीटर 3 की इक्वेशन में पुट कर देना। HF5 की वैल्यू फाइंड आउट करने की नीड ही नहीं है। HF5 की यहां से वैल्यू निकलेगी कितनी, HF5 की वैल्यू निकलेगी हमारे पास में M1 प्लस M2 प्लस M3 HF3 माइनस HF4 प्लस HF4। ये HF5 की वैल्यू आ गई। लेट्स सपोज कि दिस इज द इक्वेशन नंबर बी एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर ए। हाँ बता क्या कह रहा है सर, इसमें ड्रेन कूलर की पहले निकालनी पड़ेगी इक्वेशन थर्ड से पहले। इक्वेशन थर्ड की बात करें तो इसको अपन इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, और ड्रेन कूलर वाली इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। अब बता किसकी बात कर रहा है। सर HF5 की जब वैल्यू निकालेंगे तो हमें इक्वेशन थर्ड की तो वैल्यू बाद में निकालेंगे ना, पहले तो हम ड्रेन कूलर की निकालेंगे। तो ड्रेन कूलर भी कैसे निकाल सकता है, तुझे M3 तो दे ही नहीं रखा है भाई, इसमें M3 भी तो एंटर कर रहा है। हाँ तो तुझे M3 तो दे ही नहीं रखा है। अगर आप है ना इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करो तो हमारे पास यहाँ पर 2 अननोन वैल्यूज हैं। हाँ, HF5 HF3 नहीं, HF5 और नहीं M3 नहीं फिर HF5 और M3, ठीक है। तो जब इतनी बड़ी इक्वेशंस होती है ना तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते कि हम लोगों ने उसको ऐसे ना करस्पॉन्डिंग इंटरपोलेशन लगाया, कुछ है ना चेंजेस कर दिए तो हमने उसको सॉल्व कर दिया। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो मेरे को सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूशन मेरे को चाहिए HF3 की वैल्यू। उस HF3 की वैल्यू के लिए मैंने क्या करा, M3 की वैल्यू, उस M3 की वैल्यू के लिए क्या करा मैंने, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर दिया। सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो मेरे को HF5 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से HF5 निकाला मैंने इक्वेशन नंबर 4 से, इसको उठा के मैं कहाँ रख दूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में रख दूंगा। मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी M3 की। यहाँ से है ना मैं M3 में तुमको बता देता हूँ, फिर आगे सॉल्व करते हैं ना। अभी तक हमारे पास में है ना M1 निकल गया है, M2 निकल गया है। अगर हम M3 की बात करें तो ये M3 हमारे पास में निकल के आएगा 0.0, देख लो 0.0525, 0.0525 किलो जूल पर kg ऑफ एंटरिंग स्टीम। ठीक है, ये M1 M2 M3 की वैल्यू उठा के मैं अपने यहाँ पर रख देता हूँ जहां पर हमने कल सारी वैल्यूज निकाली थी। तो मैंने यहाँ पर बोला ये टी सैचुरेशन को हटा देते हैं, इसका काम नहीं आएगा। M1 हमारे पास कितना आया था 0.085, M2 आया हमारे पास में 0.07, कितना था 0.88 यूनिट, ध्यान रखना kg पर kg ऑफ एंटरिंग स्टीम, यहाँ पर kg पर kg ऑफ एंटरिंग स्टीम, and the value of M3 is 0.0525 kg पर kg of entering steam। लो भैया, इसका हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया है सारा, कि जहां पर इसने क्या पूछा था हमसे फर्स्ट पार्ट के अंदर, mass of the steam extracted from each heater per kg of steam entering the turbine, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। वो भी हमारे पास यहाँ पर सॉल्व होके आ गया है, ठीक है।
अब हमको क्या निकालनी है, इसके लिए थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है। तो थर्मल एफिशिएंसी निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास में। पहला तरीका हम लोग क्या निकाल लें, वर्क डन निकालें, वर्क डन निकालने के बाद में उसके थ्रू क्या करें, फाइंड आउट कर लें, इसकी एफिशिएंसी निकालें। तो ये स्टीम का वर्क डन बताना इस टरबाइन का, इस टरबाइन का वर्क डन बताओ। और टरबाइन का वर्क डन के लिए है ना कौन काम करता है, ये एचएस डायग्राम काम करता है। इस एचएस डायग्राम को फोकस करो टरबाइन के वर्क डन के लिए। यहां से तुमको टरबाइन का वर्क डन दिखेगा। जो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, जो हमारे पास में ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन पे फोकस करो, ये स्ट्रेट लाइन हमको किसको देगी, वर्क डन बाय टरबाइन देगी। सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन पे फोकस करो, वर्क डन बाय टरबाइन बताओ। H naught minus H1 into 1 ठीक है, plus 1 minus M1 into H1 minus H2 ठीक है, plus 1 minus M1 minus M2 into H2 minus H3 करेक्ट, plus 1 minus M1 minus M2 minus M3 is equal into H3 minus H4. करेक्ट। बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया क्या बोला इसने। यही लिखते हैं इसके साथ में ना, फिर वहां पर लेके चलेंगे, वो वैल्यू निकाल के वहां लेके चलेंगे। भाई जब भी मेरे को वर्क डन की बात करनी है ना, वर्क डन बाय टरबाइन की, मैं केवल क्या करूंगा, इस स्ट्रेट लाइन को देखूंगा। पहले बात करते हैं 0 से 1 तक, एंट्रोपी में चेंज कितना हुआ, H0 माइनस H1। कितने केजी स्टीम थी, 1 kg, तो मैंने 1 को लिखा नहीं, ठीक है। फिर 1 से 2 तक गए, हमारे पास एंट्रोपी में चेंज कितना हुआ, H1 माइनस H2, बट इसके पास स्टीम का अमाउंट कितना था, 1 माइनस M1, ठीक है। फिर गए हम लोग कहां पर, इस पॉइंट 2 से पॉइंट 3 की तरफ, तो एंथैल्पी में चेंज है कितना, H2 माइनस H3, और हमारे पास में वर्क डन अमाउंट ऑफ स्टीम कितना है, 1 माइनस M1 माइनस M2। और लास्ट हम कहां पर गए, पॉइंट नंबर 3 से गए पॉइंट नंबर 4 की तरफ, H3 माइनस H4, और द अमाउंट ऑफ स्टीम इज 1 माइनस M1 माइनस M2 माइनस M3। अच्छा, 4 के आगे भी कहीं जा सकते हैं क्या वर्क डन बाय टरबाइन के लिए? नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि 4 से स्टीम को टरबाइन में से बाहर निकाल के हमने कहां पर भेज दिया है, कंडेंसर के अंदर भेज दिया है, ठीक है। टरबाइन के अंदर स्टीम कहां तक थी, हमने जो पॉइंट मार्क करे हैं उस पॉइंट 4 तक थी। ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है कि तुम 0 1 2 3 4 लिखो, तुम ABCD भी लिख सकते हो, तुम 1 2 3 4 भी लिख सकते हो, तुम XYZ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, मगर एक कॉमन नोटिफिकेशन के साथ में चलना। एक नोटेशन जो अपन यूज कर रहे हैं वो कैसा लेना है, कॉमन कॉमन लेना। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन बाय टरबाइन निकाल सकते हैं। हीट एडिशन कितना है साइकिल के अंदर, व्हाट इज द हीट एडिशन इन दिस माइनस HF1, H0 माइनस HF1। तो हम क्या यहाँ से थर्मल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, दैट इज द वर्क डन बाय टरबाइन अपॉन हीट एडिशन। वर्क डन बाय टरबाइन क्या है, आउटपुट है, और हीट एडिशन कितना है, QA है। वर्क डन बाय टरबाइन अपॉन हीट एडिशन। एक बार फाइंड आउट करके बताओ। इसके अदर पार्ट सॉल्व कर लें। यस सर। इसकी जो एफिशिएंसी आएगी ना, इट्स कम्स नियर अबाउट 37.84%, ठीक है। When you solve this and find out the value efficiency, you will find that its efficiency is near about 37.84%. तो इसका ये A पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर दिया था, दिस इज द A पार्ट, और फिर हमने अभी भी सॉल्व करा है B पार्ट, और इस B पार्ट की एफिशिएंसी जो आई है हमारे पास में, दैट इज द ईटा थर्मल, दिट इज 37.84%। पार्ट C क्या कह रहा है इसका, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। बताओ अगर ये साइकिल रैंकाइन होता तो क्या इफेक्ट पड़ता है इस पर, अगर ये साइकिल रैंकाइन होता तो क्या इफेक्ट पड़ता, वर्क डन बाय टरबाइन क्या होता,
अगर ये साइकिल रैंकाइन होता तो वर्क डन बाय टरबाइन कितना होता? H naught minus H H0 माइनस H4. बिल्कुल। अगर ये साइकिल हमारा है ना रैंकाइन होता तो हमारे पास वर्क डन बाय टरबाइन कितना होता? H0 माइनस H4। कुछ भी इस सीमा में एक्सट्रैक्ट नहीं करते, सिंपल सी हम इसको कहाँ बाहर निकाल देते, इसको कंडेंसर प्रेशर के ऊपर बाहर निकाल देते। और हीट एडिशन कितना होता है साइकिल के अंदर? H naught minus HF4. करेक्ट, H0 माइनस HF4। और फिर यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं? थर्मल एफिशिएंसी निकालते किसकी? इस रैंकाइन साइकिल की। और ये थर्मल एफिशिएंसी कितनी में निकल के आती है मेरे पास में? ये मेरे पास निकल के आती H0 माइनस H4 अपॉन H0 माइनस HF4। इट्स कम्स नियर अबाउट 34.86%। ठीक है, ये कितनी आती? 34.86%। नेक्स्ट इज थ्योरेटिकली गेन ड्यू टू द रीजनरेटिव फ्री हीटिंग साइकिल। तो थ्योरेटिकली गेन के अंदर ये आता है कि कितना परसेंट हमने गेन किया है। थ्योरेटिकली गेन का मतलब क्या है कि हाउ मच परसेंट वी गेन। तो हाउ मच परसेंट वी गेन वो कैसे मिलेगा, कैसे दिखाओगे आप इसको? इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे कि एफिशिएंसी ऑफ रीजनरेटिव साइकिल माइनस एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। और किसके बेस पे इंक्रीज हो रही है? ये रैंकाइन के बेस पे इंक्रीज हो रही है या फिर रीजनरेटिव के बेस पे इंक्रीज हो रही है? किससे कंपेयर कर रहे हैं? रैंकाइन से। तो एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। पुट दीज ऑल वैल्यू इनटू द परसेंटेज ना, ये सब किस में रखना? आप परसेंटेज के अंदर पुट करना और उससे आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? थ्योरेटिकल गेन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट में क्या पूछा है? स्टीम कंजप्शन। तो स्टीम कंजप्शन निकालने का तरीका तुमको मैंने सिखाया था कि कैसे स्टीम कंजप्शन निकालते हैं। हाउ कैन वी फाइंड आउट द स्टीम कंजप्शन? स्टीम कंजप्शन इज फाउंड, स्टीम कंजप्शन, so steam consumption is found by the use of 3600 upon work done by turbine per kg। तो ये दोनों के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग रैंकाइन के लिए भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और रीजनरेटिव के लिए भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आंसर लिख लो इसका कि कितना आएगा और मैच करके मुझे बताना कि कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हम रीजनरेटिव की बात करें तो रीजनरेटिव के अंदर ये आएगा 3.954 किलोग्राम पर किलोवाट आवर। और रैंकाइन के लिए बात करोगे तो ये आएगा 3.519 किलोग्राम पर किलोवाट आवर। अगर किसी के 3.47 भी आता है तो मुझे दिक्कत नहीं है, 3.95 की जगह 3.90 भी आता है तो मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं पर हम लोगों का ये फ्रैक्शनल वैल्यूज के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, तो इतना सा अलाउड होता है। ठीक है, सर ये पेज नंबर 16 मिनिमाइज कर देना। एक सेकेंड।